तो असदुद्दीन ओवैसी को सुन लिया, वो रटा रटाया वही जवाब देते दिखाई दे रहे हैं जो शुरू से देते रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री ने इसको लेकर बहुत क्लियरली क्या कहा था, सुनिए जरा। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो संविधान की बात करने वाले जब संवैधानिक तरीके से कोई फैसला लिया जाता है उस पर कैसे हो हल्ला करते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस को ऐसे में प्रश्न पूछा है, घेरने की कोशिश की है, सवाल पूछे, क्योंकि ये कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए। प्रधानमंत्री ने ये बोला, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी यहां पर परवाह नहीं की गई, वक्फ बोर्ड तुष्टीकरण का परिणाम है। ये क्लियरली बोला प्रधानमंत्री ने। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया था उसमें वक्फ कानून की कोई जगह नहीं है, संविधान में कोई मेंशन नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री ने भी बड़े मन से कही। कांग्रेस ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये काम किया है। प्रधानमंत्री ने ये क्लियर किया कि संविधान में कहीं वक्फ को लेकर कोई मेंशन नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने सीधे यहां पर बता दिया कि जो ये सोचते हैं मौलाना कि इस तरह से चल जाएगा, शरीयत से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में, साफ लहजे में कहा है। सुनिए जरा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। तो प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, सवाल यह है कि ऐसा लगता है कि विरोध इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि इन्हें मुस्लिम समाज का खैरखा बनना है, दिखाना खुद को यही है। चाहे वो संसद हो, चाहे बिहार का विधानसभा भवन हो, चाहे जेपीसी की बैठक हो, वॉकआउट कर देंगे, बात नहीं करेंगे, प्रावधानों पर चर्चा नहीं करेंगे, बस वॉकआउट करने आता है। विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है विवेक से, लेकिन बड़ी बात यही है कि लगातार वॉकआउट करना, चाहे सदन में अगर चर्चा हो रही है इस पर तो उस पर हो हंगामा कर लेना, जेपीसी की बैठक में हो हंगामा कर लेना, विधानसभा के अंदर हो हंगामा कर लेना, ये एक आदत सी बन गई। या तो फेक नैरेटिव फैलाएंगे या तो हो हंगामा करेंगे, यही एक तरह से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें जवाब देना होता है वोट बैंक को, तुष्टीकरण इन्हें करना होता है। लेकिन चलिए, अब आपको जरा जानकारी दे रहे हैं। जो जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि 2014 में कैसे सब कुछ कर दिया गया था। 2014 में आपको याद है, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा खेल किया गया था। आचार संहिता लागू होने से पहले 24 घंटे पहले ऐसा फैसला लिया गया कि वोट बैंक जरूर इंटैक्ट रहे। दिल्ली की आपको बता रहे हैं 123 प्राइम प्रॉपर्टीज, पॉश लोकेशन की प्रॉपर्टीज, वो वक्फ को देने की बात कर दी गई। चुनावों से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का इतना बड़ा खेल खेला गया, जिसकी बानगी हम आपको बता रहे हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनी, सब कुछ पलट गया।
जो वे चाह रहे थे शायद वोट नहीं मिला, जो इन्होंने तुष्टीकरण के लिए किया था शायद उसका फायदा नहीं मिला। और ऐसे में फरवरी 2015 में यूपीए सरकार की जांच शुरू हुई तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ कई शिकायतें मिली। जांच में संपत्ति ट्रांसफर की गड़बड़ी सीधे सामने आ गई कि कैसे यूपीए सरकार ने यहां पर 123 संपत्ति वक्फ को दे दी थी। यह खुलासा हुआ। केंद्र सरकार ने मनमोहन सरकार के फैसले को उस वक्त पलटा, 123 प्रॉपर्टीज को फिर से सरकार के कब्जे में लिया गया। लेकिन सोचिए, तब दबे छुपे अंदाज में होता था, अब खुलकर यही चीज हो रही है। अब तो वोट जिहाद होता है, बकायदा 17 शर्तें रख दी जाती हैं, सामने मानने का यहाँ फैसला ले लिया जाता है। महाराष्ट्र में आपने देखा ही है। तो ये चीजें पहले 2014 में कैसे दबे छुपे अंदाज में होती थी और खुलकर होती थी, ये अब सामने आ गया है। ये समझ में भी आ रहा है कि ये चीजें आम हो गई हैं अब, और कांग्रेस पूरी तरह से क्लियरली, कांग्रेस के अब तो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के तमाम चेहरे समझ में आ रहे हैं कि इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए ये मजबूरी सा बन गया है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ पर सियासत कैसे की गई इस पूरे मामले पर। चाहते तो लोगों की मंशा समझकर जेपीसी की मीटिंग में हिस्सा थे, अपनी बात रख सकते थे, उनके जो प्रावधान है जो वो चाहते थे पॉइंटर्स इंक्लूड हो वो रख सकते थे, लेकिन वॉकआउट हो हंगामा यही होता रहा। विपक्ष वक्फ संशोधन बिल पर भ्रम लगातार फैलाता रहा। मुस्लिमों को कब्रिस्तान छीनने का डर दिखा रहे थे, मौलाना इस तरह के ऐलान करते थे, मस्जिद छीनने का झूठ भी परोसा जा रहा था। आपको याद होगा हमने प्रहार में आपको दिखाया था कैसे स्पीकर्स लगा के कहा जा रहा था ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए और विरोध दर्ज कराइए, जब जेपीसी ने लोगों से राय मांगी थी। जबकि ये प्रतिनिधि के तौर पर उस जेपीसी मीटिंग में मौजूद रहते हैं, लेकिन उसमें नहीं बोलते, बाहर आकर बोलते हैं, बाहर आकर हंगामा करते हैं। मौलानाओं के जरिए झूठ को सच इन्होंने साबित किया और मौलानाओं के मंच पर कई कांग्रेसी नेता नजर आ चुके हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार दिखाई दी हैं। मांगे कैसे महाराष्ट्र में की थी मैंने आपको बताया। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर और हैदराबाद में बाकायदा इसके लिए मीटिंग हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बिल पर सवाल ही खड़े किए, किसी ने उसके प्रावधान पारदर्शिता पर हामी नहीं भरी। कई मौलानाओं ने तो जहरीली तकरीरें भी दी हैं, भड़काने के लिए बहुत आगे तक चले गए। ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने एक तरह से जहर डालने की कोशिश जो मुसलमान हैं उनके मन में की और ये बताने की कोशिश की कि ये जो बिल है ये आपके अधिकार छीनने वाला बिल है, ये आपके हक छीनने वाला बिल है, जबकि सच्चाई ये है कि ये पारदर्शिता लाने वाला बिल है, मनमानी रोकने वाला बिल है। सुनवाते हैं आपको मौलानाओं ने कैसे फेक नैरेटिव इस बिल के लिए लोगों के मन में भरा, मुसलमानों के मन में भरा। सुनिए जरा। कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहिए। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है।